भारत में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में हैं बड़े बड़े एक्सप्रेसवे। पर रुकिए, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो नए मौकों के, नए अवसरों के रास्ते बना रही हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये सड़कें रियल एस्टेट के ऐसे हॉटस्पॉट्स बना रही हैं जिनके बारे में शायद पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अक्सर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, यही बड़े बड़े शहर है ना। पर सवाल यह है कि क्या पैसा बनाने के मौके हमेशा इन्हीं बड़े शहरों में होते हैं या फिर असली मौके कहीं और छुपे हैं? जवाब है शायद नहीं। असली मौके तो अब उन सड़कों पे बन रहे हैं जो इन बड़े शहरों को दूसरे शहरों से जोड़ रही हैं। जी हाँ, यही वो रास्ते हैं जो भारत के नए इकोनॉमिक फ्यूचर की बुनियाद रख रहे हैं। तो चलिए भारत के इस एक्सप्रेसवे क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट की नहीं बल्कि असल में तरक्की की राह बना रही हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि आज भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका ही हमसे आगे है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2014 से अब तक का आंकड़ा देखें तो भारत ने अपने रोड नेटवर्क में 1.45 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जोड़ी हैं। ये इतना बड़ा विस्तार है कि यही नए इन्वेस्टमेंट के मौकों की एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। पर इन्हें सिर्फ सड़कें कहना ठीक नहीं होगा। इन्हें इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि जहां जहां ये सड़कें बनती हैं वहां इंडस्ट्री, रोजगार और घरों की मांग अपने आप बढ़ने लगती है, जिससे पूरा इलाका ही बदल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन अनगिनत मौकों में से सही जगह कैसे चुनी जाए। एक्सपर्ट्स इन नए हॉटस्पॉट्स को पहचानते कैसे हैं? इसके पीछे एक सॉलिड डेटा पर आधारित तरीका है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। जैसे कोलियर्स जैसी बड़ी कंपनियां ना एक प्रॉपर मेथड यूज करती हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखती कि सड़क बन गई, नहीं, वो शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं। स्कूल कैसे हैं, अस्पताल हैं या नहीं, लोगों की इनकम कैसी है और वहां का रियल एस्टेट मार्केट पहले से कैसा चल रहा है। इन सब को मिलाकर ही पता चलता है कि कौन सा शहर सच में तरक्की करने वाला है। और जब ये पूरा एनालिसिस किया गया तो एक शहर बाकी सबसे कहीं आगे निकल गया। एक ऐसा शहर जो इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है। इस रिपोर्ट में देश के 30 उभरते हुए शहरों को परखा गया। तो क्या लगता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस शहर में निकला? वो शहर है नागपुर। जी हाँ, महाराष्ट्र का नागपुर, जो अब सिर्फ संतरों के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के एक नए हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। नागपुर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोकेशन। ये शहर भारत के लगभग बीचों बीच है। इसका मतलब देश के किसी भी कोने में सामान भेजना या मंगाना यहाँ से बहुत आसान हो जाता है, जो इसे लॉजिस्टिक्स का एक नेचुरल सेंटर बनाता है। और इसका असर जमीन की कीमतों पर तो साफ साफ दिख रहा है। सोचिए 2015 में जब मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का बस ऐलान हुआ था, तब से लेकर आज तक जमीन के दाम लगभग 4 गुना बढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल सीधा साधा सबूत है कि कैसे एक सड़क, सिर्फ एक सड़क, पूरे शहर की किस्मत बदल सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अनुमान ये है कि 2035 तक यही कीमतें 5 गुना से भी ज्यादा हो जाएंगी। ये दिखाता है कि यहाँ निवेश की कितनी जबरदस्त क्षमता है। तो चलिए इन बड़े बड़े आंकड़ों से आने बढ़ते हैं और जमीन पर चलकर देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिख कैसा रहा है। चलते हैं नागपुर के अंदर। हम देश के नक्शे से हटकर अब नागपुर शहर के एक खास इलाके पर फोकस करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि ये डेवलपमेंट जमीनी हकीकत में कैसे बदल रहा है। नागपुर में एक इलाका है जिसे लंदन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। वहां की लोकल मीडिया इसे शहर की नई रीढ़ की हड्डी कह रही है। मतलब यही वो जगह है जो पूरे शहर के विकास को एक नई दिशा दे रही है। और सुनिए, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, जमीन पर असल में काम हो रहा है। वहां एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लैंड डील हुई है। एक नया नवीला ऑरेंज सिटी मॉल बन रहा है। एक 5 स्टार होटल के लिए जमीन तैयार हो चुकी है और बड़े बड़े लोकल डेवलपर्स अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ नागपुर की नहीं है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। ये जो लहर है ये पूरे देश में फैल रही है। चाहे जयपुर की बात कर लें, जहां दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के आसपास लग्जरी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, या फिर लखनऊ की, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आईटी और हेल्थ केयर कंपनियों को अपनी ओर खींचा है, जिससे घरों की डिमांड बढ़ गई है। हर जगह कमोबेश यही कहानी दोहराई जा रही है। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि भविष्य कहाँ है। नागपुर सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अहमदाबाद और आगरा जैसे शहर भी कुछ कम नहीं हैं। ये एक साफ इशारा है कि असली ग्रोथ अब इन एक्सप्रेसवे के किनारे बसे इलाकों में हो रही है।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। जैसे जैसे भारत अपने भविष्य की सड़कें बना रहा है, अगली लंदन स्ट्रीट कहां बनेगी? अगला बड़ा मौका किस शहर के दरवाजे पर दस्तक देगा? इसका जवाब शायद इन्हीं सड़कों पर छिपा है।